आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट आपको जून में देखने को मिलेगा। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। आप ऑलरेडी उस पेन से गो थ्रू कर चुके हो एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। जब तक अपना कुछ ओपिनियन नहीं दोगे, बोलोगे नहीं, तो दूसरा खुद कैसे समझेगा कि आपके मन के अंदर क्या है। अगर बिजनेस का सोच रहे हो तो करो, उतर जाओ उसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंट्यूशन को इग्नोर करोगे, आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करोगे। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, कमिटमेंट दिख रही है, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते दिख रहे हैं। जो भी आसपास चल रहा होगा ना जून मंथ में, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी लाइक बढ़िया महीना है जून, बेस्ट। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं करने वाली हूँ जून मंथ की रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं, बट जून मंथ सैजिटेरियस का कैसा जाने वाला है, करियर के लिए क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट, मनी, लव, मैरिज, क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं सैजिटेरियस के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून, वो हम इस रीडिंग में देखेंगे। सैजिटेरियस, ओके। सैजिटेरियस देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है ओके, सो जून मंथ आपका काफी अच्छा जाने वाला है। यहाँ पे जून मंथ में आपका जो लक है वो आपको फेवर करेगा। एक अच्छा कर्मा जो है आपका, उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। कोई एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, आपकी डेस्टिनी का, आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट आपको जून में देखने को मिलेगा। एक लाइफ साइकिल था, कहीं से निकल रहे हैं, कहीं एंटर कर रहे हैं, कुछ खत्म हो रहा है। मे बी कोई प्रोजेक्ट था, कोई जॉब थी, कोई किसी से कुछ कनेक्शन था। आई फील उस चीज का एंड आ ही गया था या आना जरूरी था, और वो चीज एंड हो रही है और उसके बाद नई चीजों की शुरुआत दिख रही है। अप्स एंड डाउन्स होंगे जून में, ऐसा नहीं है, बट अनप्रिडिक्टेबल होगा। ये जो चेंज होगा ना, किस्मत में चेंज, एकदम से डेस्टिनी में चेंज, ये बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होगा बट इनएविटेबल होगा। ये होना जरूरी था। हो सकता है ये चेंज आपको स्टार्टिंग में पसंद ना आए, मे बी आपको लगे कि अरे लाइक क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है ये, बट ये चेंज बहुत अच्छा होगा, ट्रस्ट मी। बहुत लक आपको फेवर करने की तरह आपको ऐसे फील हो गया कि लक आपको फेवर कर रहा है। एवरीथिंग विल स्टार्ट टर्निंग इन योर फेवर। पैसा आ रहा है, चाहे वो कम पैसा हो, ज्यादा पैसा हो, बट पैसा आता दिख रहा है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, लॉन्ग टर्म सक्सेस दिख रहा है। कहीं पे आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, काम, टाइम, पैसा। कहीं पे आपको लगेगा कि दूसरे के पास कमी है, या मे बी दूसरा आपसे मांगेगा कि मुझे टाइम, मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, या मे बी आपके इमोशंस डिमांड करे, या आपका पैसा डिमांड करे। बट मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिख रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। ट्रैवल भी दिख रहा है, कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, बट वेल्थ डेफिनेटली मुझे दिख रही है। यहां पे भी लक आपको फेवर कर रहा था और यहां पे भी पैसा आ रहा है। सो आई फील जून मंथ अच्छा जाने वाला है। नए आइडियाज आएंगे आपको काम में कि कैसे करा जा सकता है, कोई नए तरीके से कोई नया काम करें, चलो आज करते हैं, वो वाली फीलिंग आएगी। या कुछ नया सीखने का मन करेगा आपको जून मंथ में कि स्किल्स जो है मेरे, वो बहुत टाइम से मैं ये काम कर रहा हूं, इसको अपग्रेड करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। एंड क्यूरियोसिटी बहुत होगी, थर्स्ट बहुत होगा। कुछ कई बार क्या होता है, इंसान बहुत सेटिस्फाइड होता है अपने काम से, अपने स्किल से, उसको कुछ नया करने का मन नहीं कर रहा होता है। आपको सेटिस्फैक्शन होगी बट एक थर्स्ट होगी नया सीखने की, किसी नई चीज में एंटर करने की। थोड़ी रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है, बट टुवर्ड्स गुड थिंग, लाइक अ गुड रेस्टलेस एनर्जी। कई बार हम नया काम सीखने में या किसी नई चीज में एंटर करते टाइम भी बड़े रेस्टलेस होते हैं ना, क्योंकि वो चीज नहीं होती है, नयापन। तो वो रेस्टलेस एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आपका जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो अपनी बातें, वो थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है। मे बी हाउ यू कम्युनिकेट इज नॉट वेरी, लाइक यू आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव प्रोबेबली। आप जो सोच रहे होते हो वो आप बोलते नहीं हो, या बिल्कुल ही नहीं बोलते हो। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन को बेटर करने की जरूरत है। न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेटिंग वो ढूंढने की जरूरत है कि कैसे मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मे बी आप जैसे बोलते हो बहुत डायरेक्ट होता है, तो थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत है, थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है अपने टोन में, टोनालिटी में, अपने वर्ड्स में। जून मंथ में ना ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। बट नई चीजों की शुरुआत अगेन मुझे दिख रहा है। थर्ड कार्ड में भी सेलिब्रेशन है, जून मंथ में सेलिब्रेशन होगा, चाहे वो इनडायरेक्ट सेलिब्रेशन होगा कि आपका करीबी इंसान किसी अच्छे मोमेंट या अच्छी चीज से गुजरे, तो उस वजह से सेलिब्रेशन हो एंड यू ऑल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ इट।
और मे बी आपकी लाइफ में कुछ हो, डायरेक्ट सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में कुछ हो जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट करो। बट मुझे हैप्पीनेस, हार्मनी, एक आप में से हो सकता है काफी लोग घर जा रहे हैं अपने वापस, तो घर जा रहे हैं तो मे बी आप आपके पेरेंट्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, दूर रहते हैं, वापस आए हैं, मे बी परमानेंटली शिफ्ट हो रहे हैं या वेकेशन के लिए आए हैं। ऑल्सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे मैरिज दिख रही है, मे बी अगेन मैंने बोला ना इनडायरेक्ट सेलिब्रेशन, किसी और की शादी हो रही है या शादी का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है जिस वजह से यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर वेरी हैप्पी इन द मंथ ऑफ जून। बट मुझे हैप्पीनेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आसपास चल रहा होगा ना जून मंथ में, यू विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी लाइक बढ़िया महीना है जून, बेस्ट। तो वो वाली आपको फीलिंग आएगी जून मंथ में, क्योंकि काम भी मुझे सॉर्टेड लग रहा है, लक फेवर कर रहा है, पैसा भी सॉर्टेड लग रहा है, पर्सनल लाइफ भी मुझे सॉर्टेड लग रही है यहाँ पे। देखिए फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, अगेन स्किल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नया सीखो, अगर सीखने की चाह है तो उस चाह को पूरा करो। जून मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। किसी भी चीज का करने का मन है ना, या कुछ इच्छा रख रहे हो, विश कर रहे हो, तो उसको मैनिफेस्टेशन को पूरा करने का जून मंथ इज द राइट मंथ। पैसा भी आ रहा है आपके पास, बस एम्बिशन भी है आपका। सिर्फ एक चीज का यहाँ पे देखिए, ये अच्छा कार्ड है पैसे को लेकर या अदरवाइज यूजुअल लाइफ को लेकर, बस सिर्फ एक चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, और वो है पास्ट से रिलेटेड हार्ट ब्रेक, कि उसने मेरे साथ क्या किया, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मेरा ध्यान नहीं रखा, मैंने जितना उसके लिए करा उतना उसने मेरे लिए नहीं करा। वो हार्ट ब्रेक जो है ना, आप में से कई लोगों के लिए हो सकता है कि आप जून में गो थ्रू करो किसी हार्ट ब्रेक से, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो हार्ट ब्रेक ऑलरेडी हो चुका है, वो धोखा या वो झूठ वो ऑलरेडी हो चुका है। व्हाइल यू आर वॉचिंग दिस रीडिंग, आप ऑलरेडी उस पेन से गो थ्रू कर चुके हो, एंड यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ इट। लाइक बाहर निकलने की जरूरत है, कॉर्ड कटिंग और ऑरा क्लेंजिंग और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल। बट आई फील आपके मन में ना, चाहे आपके आसपास अच्छी चीजें हो रही होती हैं, आप बिजी रहते हो उन चीजों में, बट कहीं ना कहीं आपके मन के अंदर लाइक यू आर स्टिल सफरिंग। वो चीज दिमाग से, दिल से, जहन से गई नहीं है आपके, तो वो इमोशनल पेन जो है, सॉरो जो है, वो हर्ट जिसने किया वो अभी भी है, उसको आपको कट ऑफ करने की जरूरत है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन का मोड़, डिप्रेशन का रूप ले लेगी जून में, मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ जून, बट आगे लाइफ में डेफिनेटली अगर इन चीजों को आपने लेट गो नहीं करा सैजिटेरियस, ये डिप्रेशन का रूप ले सकती हैं। सो कोई भी चीज जो जिससे आपको थोड़ा दुख महसूस हो रहा है ना, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीपल यू ट्रस्टेड, तो थोड़ा उसको ना आप लेट गो करो, कॉर्ड कटिंग करो, कट ऑफ करना यहाँ पे बहुत जरूरी है। अदरवाइज अच्छी चीजें भी ना आपको प्रॉपर खुशी नहीं दे पाएंगी, क्योंकि आप पुरानी चीजों में फंसे हुए होगे। सो इफ यू वांट टू, लाइक यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, यू आर स्टक इन द पास्ट। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हैप्पीनेस वगैरह सब है जून में, बट तब भी जब जैसे ही अकेले बैठते होगे, कहीं ना कहीं दिमाग दौड़ता होगा या कुछ याद आता होगा, ग्रीफ होता होगा, इमोशनल पेन होता होगा, हर्ट, डिवोर्स भी दिख रहा है मुझे। आप में से कई लोगों का हो सकता है डिवोर्स से गो थ्रू कर चुके हो ऑलरेडी। कम्युनिकेट, यहाँ पे था ना न्यू वेज ऑफ, हाँ मैंने आपको बोला, आपका जो बोलने का तरीका है ना, मे बी आप जो भी एक्सप्रेस, या तो आप एक्सप्रेस नहीं करते हो, या फिर आप जो भी एक्सप्रेस करते हो दूसरे को समझ नहीं आता है, या फिर आप बहुत रूड हो जाते हो, या फिर मे बी दूसरा इंसान स्नब कर देता है आपको। फायर साइन हो, सो मैं ये तो नहीं बिलीव कर पाऊंगी कोई और आपको स्नब करता होगा। आई फील कम्युनिकेट करने की जरूरत है जून मंथ में। कोई भी चीज अगर आपको फील हो रही है एंड यू, और आपको लग रहा है कि हाँ ये जो मैं बोलना चाह रही हूं या चाह रहा हूं ये सच है, और उससे आपकी ऑथेंटिसिटी और आपका एक एक्सप्रेशन पता लगेगा दूसरों को, तो बोलो। मे बी कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कहीं पे कोई डील हो रही है जहां पे अगर आप अपना ओपिनियन बोलो तो दूसरा सोचेगा कि हाँ मे बी यू नो दिस पर्सन इज एक्चुअली इन्वेस्टेड, ये मतलब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली मे बी ये इंसान काफी अच्छे से इन्वेस्टेड है इस प्रोजेक्ट में। तो बट जब तक अपना कुछ ओपिनियन नहीं दोगे, बोलोगे नहीं, तो दूसरे को कैसे, दूसरा खुद कैसे समझेगा कि आपके मन के अंदर क्या है या आपके दिमाग में क्या चल रहा है। सो कम्युनिकेट करना जरूरी है जून मंथ में खासकर।
देखिए जून मंथ में ना आपको अगर कोई भी अपना काम निकलवाना है, वो सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होगा। कई बारी कई चीजें हार्डवर्क से हो जाती हैं, मिल जाती हैं। कई बारी सिर्फ अकेला हार्डवर्क काम नहीं करता है, कई बारी हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, और जून उन्हीं महीनों में से एक है। वर्किंग स्मार्ट विल गेट द जॉब डन। सिर्फ मेहनत करते रहोगे और स्मार्टली काम नहीं करोगे तो उससे आपका काम पूरा नहीं होगा। एंड आई फील कई बार क्या होता है, हम ना सोचते हैं कि ये काम इतने सिंपल तरीके से कैसे होगा, इसमें कुछ तो बहुत एक मेजर तरीके से, कुछ डिफरेंट तरीके से काम करना पड़ेगा। सिंपल तरीके से तो नहीं हो सकता है, ये डील नहीं करा जा सकता है, सिंपल नहीं है। बट कई बारी यू नीड टू फोकस ऑन द बेसिक्स टू फाइंड बेटर सोल्यूशन। बहुत बेसिक चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। कई बारी सिंपल तरीके से भी काम करके काम निकाला जा सकता है। तो जून मंथ ऐसा होने वाला है जहां पे आपको लगेगा कि वो कुछ बहुत ही हाई फाई कुछ चीज करनी पड़ेगी आपको काम निकलवाने के लिए, बट बहुत सिंपली काम निकल जाएगा अगर आप स्मार्टली दिमाग अपना इस्तेमाल करो तो। यहाँ पे सिंप्लिसिटी इज द की। जितना स्मार्ट वर्क करोगे उतना आप आगे निकलोगे सैजिटेरियस। आप में से कई लोग हैं जो कि बिजनेस में जाना चाहते हैं, बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपना खुद का काम करना चाहते हैं। आई फील यू आर रेडी टू टेक ऑन द चैलेंज। आपको लग रहा है मे बी कि क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मुझसे ये हो पाएगा। आप कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा रहा है। सिट्रीन क्रिस्टल यहाँ पे काफी हेल्प करेगा, बट यू आर रेडी टू टेक द चैलेंज एंड बी योर ओन बॉस। तो सेल्फ डाउट से बाहर निकलो, स्नैप आउट ऑफ इट। आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका एक पर्सनैलिटी है, जो आपको काम करने का आपका तरीका है, यू कैन डू दिस। सो अगर बिजनेस का सोच रहे हो, खुद के काम का सोच रहे हो, तो करो, उतर जाओ उसमें, करो। ये काफी अच्छा टाइम है जून मंथ। यू विल बी सक्सेसफुल, मे बी नॉट इंस्टेंटली, एकदम से ना हो, बट सक्सेस मिलेगा आपको, आप आगे मूव करोगे। आप में से कई लोग डिजाइन, आर्ट, आर्टिस्टिक, क्रिएटिव चीजों में अच्छे हैं, कोई टैलेंट है यहाँ पे। एंड आई फील अभी टाइम है वो टैलेंट दुनिया को दिखाने का, अपने अपने आप को एक्सप्रेस करने का थ्रू दैट टैलेंट। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप ये टैलेंट अपना यूज करोगे, स्टार्टिंग में मे बी पैसा ना आए, बट ग्रेजुअली इसके थ्रू आप एक इनकम कमा सकते हो, जो कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको लग्जूरियस लाइफस्टाइल देगी, बट आपको कंफर्टेबल लाइफ दे सकती है आगे चल के। सो इट कैन लीड टू सक्सेस इन योर करियर, इट कैन लीड टू गुड फाइनेंसेस, बट अगेन उसमें उतरने की जरूरत है। बट कोई क्रिएटिव आर्टिस्टिक चीज है, हो सकता है कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, बोलने से रिलेटेड हो, ये चीज कुछ आवाज से रिलेटेड हो, या जो आप बोल रहे हो उससे आप लोगों को इन्फ्लुएंस करो, मे बी इन्फ्लुएंस करो या उनको समझाओ, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग है। सो इसमें भी मेरा काम कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट वो मुझे चीज दिख रही है। बट कम्युनिकेशन, बोलना, कन्वे करना, और कुछ अपने कम्युनिकेशन के तरीके में सुधार लाना, ये जून मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। मे बी आपको किसी से हेल्प चाहिए, बट आप हेल्प मांग नहीं रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दूसरा अपने आप हेल्प करेगा। अपने आप नहीं करेगा, आपको हेल्प मांगनी पड़ेगी। ठीक है। ओ माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन। सी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। आई जस्ट से कि ये चीज बहुत मेजर रोल प्ले करने वाली है जून मंथ में। कैसे बोलते हो, क्या बोलते हो, नहीं बोलते हो, किस चीज में पार्टिसिपेट करते हो, क्या टोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। किसी के साथ अगर लड़ाई भी हो रही है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि कॉम्प्रोमाइज करो, बट आई फील बात करके ना वर्क इट आउट, सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, फॉरगिव करने की कोशिश करो, बात करने की कोशिश करो। साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देना है, ना लेना है। ठीक है, तो बात करना इज द सोल्यूशन। देखिए आप में से काफी लोगों की जो इंट्यूशन है ना, वो आपको बताएगी जून मंथ में कि कौन सी चीज खराब है, किस चीज में आपको एंटर नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज है जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये आपको आइडिया दिया जाएगा, आपको हिंट दिया जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी। इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा, एमेथिस्ट क्रिस्टल, विजडम। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस इंट्यूशन को इग्नोर करोगे, आप उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर करोगे। और अगर इग्नोर करते हो तो भी क्या होगा मैं आपको बता देती हूँ, इट विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। बाद में
बहुत हैवी हो जाएगा, बहुत भारी पड़ेगा एंड यू विल बी लाइक ये चीज मुझे पहले ध्यान में आई थी, मुझे क्लिक करी थी बट मैंने नहीं सुना। तो अपनी इंट्यूशन को सुनो। कोई भी टॉक्सिक कल्चर, टॉक्सिक इंसान, टॉक्सिक टीम मेंबर, एनी नेगेटिव डिसीजन, एनीथिंग, जो भी आपकी इंट्यूशन बोलती है उस पर ध्यान दो और रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत करो। हो सकता है किसी कोई इंसान के साथ आप हो, अभी अभी डेट करना स्टार्ट करा है और रेड फ्लैग्स दिख रहे हो बट मे भी आप इग्नोर कर रहे हो, नजरअंदाज कर रहे हो उन रेड फ्लैग्स को। आप में से कई लोग जून मंथ में एक बहुत ही स्पेशल डेट नाइट पे जाने वाले हैं। अब वो डेट नाइट किसी रोमांटिक पर्सन के साथ भी हो सकती है या फिर वो आपके किसी फैमिली पर्सन के साथ भी हो सकती है, बट एक बहुत ही स्पेशल जगह पे जाना जहां पे आप पहले नहीं गए। लाइक इट्स अ लाइक बहुत एक्साइटमेंट होगी, बहुत ही न्यूनेस, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो बहुत मजा आएगा वैसे वाला। अब वो रोमांटिक भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, बट गेट रेडी टू बी वाइंड एंड डाइंड। अच्छा डिनर, अच्छी वाइन, मूवी, डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे डेट नाइट दिख रही है। बहुत क्यूट से मोमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, कमिटमेंट। सो दिस डेट नाइट हो सकता है यू आर ऑलरेडी डेटिंग समवन और आप उनके साथ जून में डेट पे जाओ एंड वो प्रपोज करें आपको। मे बी लाइक अ प्रॉपर कमिटमेंट फॉर अ रिलेशनशिप, या फिर वो मैरिज के लिए प्रपोज करें। अभी आप सिर्फ नॉर्मल डेट्स पे जा रहे हो तो शायद रिलेशनशिप, और अगर रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो तो मे बी मैरिज। बट मुझे दिख रहा है कि थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, कमिटमेंट दिख रही है, नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते दिख रहे हैं मुझे कुछ लोग, नॉट एवरीवन बट कुछ लोग तो मुझे डेफिनेटली आगे मूव करते दिख रहे हैं। और ये डेट नाइट काफी स्पेशल हो सकती है आपके लिए, मे बी द एक्सपीरियंस और मे बी द प्रपोजल। अगेन इंट्यूशन को सुनिएगा। अगर आपको प्रपोजल मिल भी रहा है और आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि नहीं, दिस इज नॉट द राइट पर्सन, आई डोंट थिंक आई शुड बी विद दिस पर्सन, हिम हर जो भी, तो सुनिए इंट्यूशन को। जस्ट बिकॉज प्रपोजल इज ऑन इट्स वे डज नॉट मीन कि आप ओवर एक्साइटेड होके इंट्यूशन को अपने इग्नोर कर दो। जून मंथ में बहुत मेहनत आने वाली है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क अहेड। तो मेहनत से बचिएगा मत, बट हार्ड वर्क के साथ साथ क्या बोला था मैंने, स्मार्ट वर्क, क्लेवर, स्मार्टली भी करना है। थोड़ा सा हो सकता है तबीयत खराब हो आप में से कई लोगों की, तबीयत खराब हो सकती है, या थोड़ा सा मे बी किसी सिचुएशन को लेकर आप सैड हो सकते हो कि यू नो लाइक क्या चल रहा है, थोड़े लो फील करोगे। मे बी जून में ऐसा एक पीरियड आएगा जब आप लो थोड़ा सा फील करोगे, बट थोड़ा तबीयत, मेंटल रेस्टलेसनेस, कुछ प्रॉब्लम मुझे दिख रही है। हो सकता है बहुत टाइम बाद आप अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करो या कहीं वेकेशन पे जाओ, कहीं घूमने जाओ। और अगर कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आती भी है, अगर आप लो फील कर रहे हो, देन इट इज ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू से यस टू दिस गेट टुगेदर। नो मत बोलिएगा। फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, मैं कहती हूँ जून मंथ में 10 बारी हो, 10 बारी जाइए, बाहर जाइए, जाना जरूरी है। ये भी यू नेवर नो कि ये जो गेट टुगेदर है ये आपको कहाँ पे लीड करे, किस तरफ ले जाए, किस डायरेक्शन में ले जाए। सो मिस मत करिएगा इस गेट टुगेदर को। मे भी बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं आप इन दोस्तों से, ऑफिस में, पर्सनल लाइफ में, या मुझे ऐसा लग रहा है कोई है लाइफ में, चाहे वो प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, कोई है जो आपकी पीठ पीछे आपका कुछ बुरा करना चाह रहा है, या आपके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है, या आपकी चीजों को पसंद नहीं कर रहा है, आपका वे ऑफ लिविंग। मे बी आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में तो उसको वो पसंद नहीं आ रहा है, या आपकी कोई पर्सनल बातें किसी और को बता रहा है। बट आई फील आपकी पीठ पीछे कुछ चीजें हो रही हैं, चाहे वो आपकी गॉसिप हो रही हो, आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग प्लानिंग हो रही हो, या आपको बाहर निकालने की बात हो रही हो, या आपको ग्रुप से बाहर निकालना है, समथिंग। बट आपकी पीठ पीछे समवन इज वर्किंग लाइक अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपकी जो आपने सीक्रेट्स या आपने पर्सनल चीजें बताई है ना, वो ये बहुत किसी को बताएगा, डिस्कस करेगा। आपने ट्रस्ट करके बताई थी और ये किसी और को बताएगा। और उस इंसान को पता है कि जब ये थर्ड पार्टी को बताएगा तो उससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ेगा, एंड दैट इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स। लाइक इंटेंशनली बताया जा रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि गलती से मुंह से निकल गया, इंटेंशनली। अब देखिए जून मंथ जब एंड होगा आपका, स्टार्टिंग भी अच्छी जा रही है आपकी, कुछ चीजें हैं जो बैक ऑफ द माइंड में चलती रहेगी, बट ओवरऑल आपका जून मंथ अच्छा जा रहा है। फोकस किस चीज पे रहेगा, सक्सेस पे, करियर में सक्सेस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, उस पे फोकस रहेगा, और फोकस रहेगा लव पे, डेट नाइट, कमिटमेंट। तो आपकी जो मेजर हाइलाइट्स है ना जून मंथ की,
वो लव होने वाला है और वो करियर में सक्सेस होने वाला है। रिलेशनशिप में सक्सेस भी हो सकता है एक्चुअली, बट ये दो चीजें बहुत मेन रहेंगी। जब आपका मंथ एंड होगा आपको लगेगा कि किस चीज में निकला मेरा महीना, पूरा जून मंथ, तो लव में, रिलेशनशिप में और काम में आगे बढ़ने में, सक्सेस, ग्रोथ। इवन दो थोड़े बहुत अगर अप्स एंड डाउन आएंगे भी, तो भी ओवरऑल आपका मंथ अच्छा ही जाएगा सैजिटेरियस। 701 आपका एंजल नंबर है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपके एंजल्स जो है ना वो देख रहे हैं दैट द स्ट्रगल यू आर अंडरगोइंग प्रेजेंटली। मैंने बोला ना, अकेले बैठते हो तो दुख होता है मन में किसी चीज का, बैक ऑफ द माइंड में लाइक है कुछ चल रहा है पास्ट का, और आपके एंजल्स को पता है कि आप बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहे हो, स्ट्रांग होने का प्रिटेंड कर रहे हो, या अपनी तरफ से पूरी जद्दोजहद जारी है आपकी, और वो आपको कह रहे हैं कि भाई हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं, और वो अपनी जो प्रेजेंस है ना उस प्रेजेंस के थ्रू आपको सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं। सो अभी आपको क्या करना है, कॉल अपॉन देम टू शो देमसेल्व्स टू यू इन साइंस एंड मैसेजेस टुडे। बोलो अपने एंजल्स को कि अगर आप कहीं आसपास हो, एंजल्स हो गए, गाइड्स हो गए, या कोई भी किसी भी तरीके का सपोर्ट अगर आपके आसपास है, तो वो किसी मैसेज या किसी हिंट या किसी इंडिकेशन के थ्रू आपको शो हो, आपको पता लगे कि हाँ मेरे आसपास सपोर्ट सिस्टम है, तो वो हिंट देने को उनको बोलो, ठीक है। एंड यहाँ पे ना अभी आपको मे बी बिलीव नहीं हो रहा है कि आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम है और चीजें सब ठीक हो जाएंगी, तो इसलिए आपको इट्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू कि अपने एंजल्स को बोलो कि भाई लाइक आस्क देम टू शो यू देयर लव। अगर वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो वो किसी ना किसी तरीके से मैसेज हिंट के थ्रू आपको दिखाएंगे अपना सपोर्ट, पता लगेगा, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर ना करो, तो मैंने पहले ही बोला था, बट यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। 701 इज योर एंजल नंबर सैजिटेरियस। ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।